आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। हमें हमारे फेसबुक पेज ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री और वीडियो पर भी लोगों ने कमेंट्स किए कि पाकिस्तान में जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की औलाद पर हम एक मालूमाती वीडियो अपलोड करें। लिहाजा हमारी आज की ये वीडियो जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के वो फर्जंदान जो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और अब खुसूसन पाकिस्तान में उनकी जो औलाद मौजूद है पर तरतीब दी गई है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पर। नाजरीन, हज़रत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नस्ल की फरावानी अता की है और उनकी नस्ल इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में फल फूल रही है। तमाम मौर्रिखीन और माहिरीन इल्मुल अंसाब ने ये बयान किया है कि आपकी नस्ल आपके बेटे हज़रत उबैदुल्ला, जो कि मदीना के गवर्नर भी रहे, से चली और फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंची। नाजरीन, हिंदुस्तान में आपकी 8वीं या 9वीं पीढ़ी में से औन कुतुब शाह ने बगदाद से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जेहलम, सून सकेसर वगैरह की पोठोहारी पट्टी और अतराफ के खित्ते में लोगों की दीनी और मानवी तरबियत की जिम्मेदारी उठाई। नाजरीन, औन कुतुब शाह का शजरा कुछ यूं है। औन बिन याला बिन अबू याला हमजा बिन कासिम बिन मोहम्मद अली बिन हमजा बिन अबू जाफर हसन बिन उबैदुल्ला बिन अबुल फजल अब्बास। नाजरीन, जनाब औन बिन याला ने जब बगदाद से हिंदुस्तान हिजरत की और इस पोठोहारी खित्ते में सुकूनत इख्तियार की और यहाँ शादियों के सिलसिले में उनकी जो औलाद पैदा हुई और फिर आगे से उनकी औलाद और नस्ल को आले औन के नाम से पुकारा गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ आले औन से तब्दील होकर आवान कहलाई। नाजरीन, सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी की किताब ज़ुर्रियत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुताबिक जनाब औन बिन याला सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान में रहे और यहाँ पर उन्होंने 3 औरतों से अक़द फरमाया, जिनसे उनकी औलाद और नस्ल आगे बढ़ी और इस इलाके में फैल गई। जनाब औन कुतुब शाह की औलाद को कुतुब शाही आवान कहा जाता है। औन कुतुब शाह हिंदुस्तान में 5 साल रहने के बाद मकामात मुक़द्दिसा की ज़ियारत की गर्ज से इराक़ गए और वहीं उनकी वफ़ात हो गई। लिहाजा उन्हें कब्रिस्तान अल कुरैश काज़मैनुश शरीफैन में सुपुर्द खाक किया गया। नाजरीन, किताब ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया जो ईडी मैक्लेगन और एच.ए. रोज़ की तसनीफ़ है के सफ़ा 40-42 पर आवानों के मुतअल्लिक एक तफसीली बयान मिलता है, जिसका खुलासा कुछ यूं है। आवान एक अहम मुसलमान कबीला है। आवान ज़्यादातर कोहिस्तान नमक यानी सॉल्ट रेंज में मिलते हैं, जहाँ ये कबीला आवानकारी का मालिक है, लेकिन इस इलाके के मशरिक, जुनूब और मगरिब में भी उनकी काफ़ी तादाद है। लफ्ज़ आवान गालिबन ahवान यानी मददगार से निकला है, लेकिन उनके मुतअल्लिक मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक आवान, जो कि अरब माखिज के दावेदार हैं, कुतुब शाह की औलाद हैं और हिंदुस्तान पर हमला आवर होने वाली मुसलमान अफवाज के साथ बतौर मददगार गए। कपूरथला में एक और रिवायत उन्हें अलवी सादात साबित करती है कि जिन्होंने अब्बासियों की मुखालिफत की और फिर वहां उनके जुल्म सितम से भागकर बिखर गए। बिलाखिर वो सुबुक्तगीन के हलीफ बने, जिसने उन्हें आवान का खिताब दिया। इसी किताब ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया में मजीद बयान किया गया है कि इस कबीले के बारे में दस्तयाब बेहतरीन बयान ये है कि आवान यकीनन अरब माखिज रखते हैं और कुतुब शाह की नस्ल से है, लेकिन कहा जाता है कि कुतुब शाह हिरात पर हुकूमत करता था और महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले के वक्त उसके साथ मिल गया था। उसकी औलाद में से 6 बेटे उसके साथ हिंदुस्तान आए थे। उनमें से गौहर शाह या गोरारा सकेसर के करीब आबाद हुआ, कलान शाह या कलगान धनकोट जो कालाबाग के करीब है वहां आबाद हुआ, चौहान जिसने दरियाए सिंध के करीब पहाड़ों को बसाया, अटक के खड़ इसी की औलाद हैं, जबकि खोखर या मोहम्मद शाह दरियाए चनाब के किनारे मुकीम हुआ। नाजरीन, ये किताब बयान करती है कि गुजरात में आम रिवायत के मुताबिक कुतुब शाह की 3 बीवियां थीं, जिनसे खोखर और आवानों के 3 कबीले पैदा हुए।
कुतुब शाह की पहली बीवी भारत ने खोखर को जन्म दिया। दूसरी बीवी शहद से खुराड़ा या गुराड़ा पैदा हुआ और तीसरी बीवी फतेह खातून के 3 बेटे थे, कलगान, चौहान और कुंदन। नाजरीन, किताब ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया के ही मुताबिक कुतुब शाही आवान अपनी बेटियों की शादियां गैर कबाइल में नहीं करते, सिर्फ आवानों में ब्याहते हैं। ताहम वो गैर कबाइल से बेटियां ले लेते हैं। नाजरीन, मुहम्मदुद्दीन फौक तारीख़ अक़वाम पूछ में रकम तराज है कि आवानों और उनकी अक्सर शाखों और आवान मुसन्निफीन को इस बात पर कतई इत्तिफाक है कि जनाब औन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत अब्बास अलमदार की औलाद से हैं, जो करबला में शहीद हो गए थे। उनके फर्जंद अब्दुल्ला या उबैदुल्ला की 9वीं पुश्त में औन बिन कासिम याला से आवान कौम का शजरा मिलता है। मुसन्निफ बाबुल आवान ने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 126 पर मीज़ान कुतबी और मीज़ान हाशमी के हवाले से लिखा है कि कासिम याला का असल नाम याला था, लक़ब कासिम था, वतन बगदाद, मजहब शिया, विलादत का साल 385 हिजरी और वफात का साल 473 हिजरी था। 28 साल की उम्र में फौत हुए। इसी किताब बाबुल आवान के सफ़ा 127 और सफ़ा 128 पर बयान किया गया है कि उनके फर्जंद का नाम औन था और लक़ब कुतुब शाह। उनकी पैदाइश 419 हिजरी में बगदाद में हुई। अपने अजदाद की तरह ये भी शिया थे। नाजरीन, आवान मुअर्रिखीन कहते हैं कि जनाब औन कुतुब शाह के दादा अली महमूद गजनबी के हमराह जहाद हिंद में शरीक हुए थे, जबकि इब्ने कसीर की रिवायत के मुताबिक जनाब औन के दादा की वफ़ात 527 हिजरी में हुई थी और उस वक्त तक महमूद गजनबी को फौत हुए 106 साल हो चुके थे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जनाब औन कुतुब शाह की तारीख लिखते हुए अक्सर अहले सुन्नत मुअर्रिखीन ने जनाब औन बिन याला को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का खालू बयान किया है। हमें औलाद हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की तारीख देखते हुए एक भी शिया रिवायत ऐसी नहीं मिली जिसमें यह बयान किया गया हो कि जनाब औन बिन याला की आयशा नामी ज़ौजा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खाला हों। अहले सुन्नत मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिख दिया है कि जनाब औन कुतुब शाह ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ पर बैत कर ली थी और अहले सुन्नत मजहब इख्तियार कर लिया था। कई दिन की तहकीक और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की औलाद की तारीख पर दर्जनों किताबें छानने के बाद भी हमें कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जिसमें जनाब औन बिन याला की चौथी बीवी, जो हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी की खाला हों, का सुराग मिल सके। लिहाजा यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जनाब औन कुतुब शाह के मजहब शिया के इनकार और रद्द में इस किस्म की रिवायात किताबों में शामिल की गई हैं। नाजरीन, अब रहा ये सवाल कि जनाब औन कुतुब शाह यहाँ हिंदुस्तान में कैसे पहुँचे, तो इस सिलसिले में कुछ रिवायात अब्बासी हुक्मरानों के सादात पर जुल्म सितम की तरफ इशारा करती हैं। उन रिवायात का निचोड़ ये है कि दीगर सादात की तरह जनाब औन बिन याला यानी औन कुतुब शाह ने बगर्ज़ तबलीग पहले ईरान और फिर अफ़गानिस्तान के सूबे हिरात का सफ़र इख्तियार किया। बर्रे सगीर में मुसलमान हुक्मरानों की आमद से पहले ही मुसलमान मुबल्लिगीन हिंदुस्तान में फ़राइज़ तबलीग अंजाम देते रहे हैं और सल्तनत फ़ारस के रास्ते हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। हज़रत औन भी इसी गर्ज से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और तकरीबन 5 बरस तक कोहिस्तान नमक यानी सॉल्ट रेंज के मुल्हिका इलाकों में लोगों को मुशर्रफ ब इस्लाम किया। यहाँ 3 ख़वातीन से शादी की और उनकी औलाद ने एक कबीले की शक्ल इख्तियार की जिन्हें कुतुब शाही आवान कहा जाता है। कुतुब और शाह का लक़ब यहाँ के लोगों ने आपकी करामात और ज़ुहद व तक़वा के बाइस आपको दिया। कुतुब शाही आवान की अक्सरियत मकतब अहले तशय्यो से ताल्लुक़ रखते थे और अब भी हैं। नाजरीन, आवानों का एक दूसरा सिलसिला जो कि अब्बासी आवान कहलाता है, अपना सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ता है। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं बल्कि दुरुस्त तारीख और नज़रियात आप तक पहुँचाना है। लिहाजा इस सिलसिले में गुजारिश है
کہ حضرت محمد بن حنفیہ کی نسل سے دعوے کے ثبوت میں عباسی آوانوں کے شجرے میں ایک بہت بڑی اور بنیادی غلطی ہے۔ اس غلطی کا اظہار کتاب آوانوں کی تاریخ کے مصنف غلام اکبر ملک نے صفحہ 39 اور صفحہ 40 پر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی آوان خانوادوں نے اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے شجرے مرتب کر لیے ہیں، جن کا زیادہ تر حصہ من گھڑت ہے۔ اگر ان مختلف آوان برادریوں کے مرتب کردہ شجروں کو جمع کر کے ان کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو ان کے من گھڑت ہونے میں کوئی بھی معقول یا بالغ نظر مورخ شک نہیں کرے گا۔ مثلاً تاریخ الآوان کے مصنف جناب ملک شیر محمد خان آوان نواب آف کالا باغ نے آوانوں کے جد امجد قطب شاہ کا شجرہ جناب علی المرتضیٰ تک پہنچایا ہے، جو کچھ اس طرح ہے: حضرت میر قطب شاہ بن شاہ طاہر غازی بن شاہ طیب غازی بن شاہ محمد غازی بن شاہ ملک آصف غازی بن شاہ بطل غازی بن شاہ عبد المنان غازی بن محمد بن حنفیہ بن علی المرتضیٰ۔ ناظرین، اس شجرہ نسب پر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ محمد بن حنفیہ علیہ السلام کے بیٹے کا نام شاہ عبد المنان غازی بتایا گیا ہے، حالانکہ تاریخ اسلام کی تمام تر قابل ذکر کتابوں میں جناب محمد حنفیہ کے تمام بیٹوں اور ان کی اولاد کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے کسی کا نام شاہ عبد المنان غازی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی فاطمیہ و غیر فاطمیہ اولادوں میں سے ان کے کسی بھی پڑ پوتے حتیٰ کہ لکڑ پوتے تک کا نام بھی عبد المنان نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد غلام اکبر ملک نے اپنی کتاب آوانوں کی تاریخ میں دیگر آوان خانوادوں کے شجروں پر بھی اعتراض کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔